हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल नंबर के बारे में। अब ये स्पेशल नंबर्स क्या होते हैं, इसको भी ज़रा जानते हैं कैसे होते हैं और क्या प्रोसेस होगा इनको निकालने का। तो देखिए, स्पेशल नंबर क्या होता है। जैसे हमने एक नंबर लिया 145, हमारा नंबर है 145। हमें क्या करना है, हमें इन सारे डिजिट्स को ब्रेक डाउन करना है। ओके, सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर हम लोग 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर हम लोग 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर दोबारा से क्या बन जाएगा, दोबारा से बन जाएगा 145। देखिए, इसका आंसर आएगा 120, इसका आंसर आएगा 24, इसका आंसर आएगा 1। तो अगर इन सबको ऐड कर देते हैं तो नंबर बनेगा 145। अब ये नंबर इस नंबर के बराबर है, इसलिए इस नंबर को स्पेशल नंबर बोला जाता है। ओके, अब ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ तो नंबर को करना है ब्रेक। ओके, और दूसरी चीज़ है कि आपको निकालना है फैक्टोरियल। ओके, तो नंबर को ब्रेक करना हम लोगों ने व्हाइल लूप से सीखा हुआ है और फैक्टोरियल निकालना हम लोगों ने फॉर लूप से सीखा हुआ है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर नहीं देखा तो पीछे आप फॉर लूप की वीडियोस जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फैक्टोरियल्स को निकाला था। वैसे इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा सारा प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे करके देखेंगे, प्रैक्टिकली समझ ज़्यादा आता है हमें अच्छे से। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली। तो समझते हैं स्पेशल नंबर कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं स्पेशल नंबर का कोड। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं। नंबर है 145। ये नंबर पहले से स्पेशल है तो इसी को चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले करना क्या है, इस नंबर की सारी डिजिट्स को ना ब्रेक डाउन कर देना है। कैसे करेंगे, while n is greater than 0, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r equals to n मॉडुलस 10। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n equals to n डबल डिवाइड बाय 10। ओके, फर्दर हम लोग क्या करते हैं, r को प्रिंट कर देते हैं। बस इतना कोड करके देखते हैं क्या नंबर ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। इसको सेव कर दिया हम लोगों ने और हमारा आंसर आया है 541। तो देखिए, बहुत अच्छे से नंबर ब्रेकडाउन हो गया है और सारी डिजिट्स अलग अलग हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक डिजिट का ना फैक्टोरियल निकालना है। मतलब जैसे r है तो r की वैल्यू पहले है 5, तो हम लोग पहले 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। ओके, अब लूप कहां से कहां तक चलेगा, उस पर्टिकुलर नंबर से, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर से 1 तक लूप चलाएंगे। ओके, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 3 2 1, तो हम लोग कहां से कहां तक लूप चलाएंगे, 4 से लेकर 1 तक चलाएंगे। उसके बाद अगर हमें 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। ओके, अब ऐसा करना है तो इसके लिए तो हमें लूप चलाना पड़ेगा और लूप हम लोग फॉर लूप भी लिख सकते हैं और व्हाइल लूप भी लिख सकते हैं। तो मैं फॉर लूप को यूज कर लेता हूं, यहां लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। लूप कहां से कहां तक चलाना है, पहले 5 से। अब देखिए यहां पर 5 कहां है, यहां पर है r में 5, तो हम यहां लिख देंगे r कॉमा 0, क्योंकि मैं लूप उल्टा चलाना चाहता हूं। तो मैं एक्चुअली 0 तक लिखूंगा तो क्या होगा, ये 1 तक चलेगा। 0 तक लिखेंगे तो 1 तक चलेगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पर यहां लिख देंगे -1, क्योंकि उल्टा लूप चलाना है। और फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहां पर हम लोग ना फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहां पर मैंने वेरिएबल लूप के अंदर डिक्लेयर किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहां पर जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू एक्यूमुलेट होगी उसको हम लोग यहां कहीं यूज करके दोबारा से नए नंबर के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू वापस 1 कर देंगे। ओके, अगर ये नहीं समझ आया तो मैं अभी आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा, तो उसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फैक्टोरियल हमें मिल चुका है FACT नाम के वेरिएबल में। मुझे क्या करना है, मुझे इनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल्स टू 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस FACT, दैट इज फैक्टोरियल। फर्दर हम लोग इस पूरी
वैल्यू को, मतलब जो सम में वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर देंगे। तो देखते हैं प्रिंट करके, और एक बार कोड को चला के देखते हैं क्या आंसर आता है। कोड को चलाया एंड आंसर इज 145। ओके, और हम लोग यहां पर चाहें तो एक मैसेज भी लिख सकते हैं कि द सम इज 145। एक बार दोबारा से चला के देखते हैं, तो देखिए आंसर क्या आ गया, द सम इज 145। अब क्योंकि ये जो सम है ये इस n की वैल्यू के बराबर है, इसलिए इस नंबर को हम लोग स्पेशल नंबर बोलेंगे। तो इसके लिए तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको सिंपली एक इफ कंडीशन लगानी है और चेक करना है सम इक्वल्स टू n। लेकिन यहां एक छोटी सी चीज समझने वाली है कि n की वैल्यू देखिए इस लाइन की वजह से 0 हो गई होगी, राइट। तो हमें यहां पर n तो यूज नहीं करना है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। मैंने क्या लिखा, टेम्प लिख दिया, और फिर n की जगह पर मैं टेम्प लिख दूंगा। अब नीचे का जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और यहां लिख देते हैं कि द नंबर इज स्पेशल नंबर। ओके, तो हम लोगों ने लिख दिया द नंबर इज स्पेशल नंबर, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट स्पेशल नंबर, नॉट स्पेशल नंबर। ओके, एक बार कोड को दोबारा रन करके देखते हैं एंड सी, तो क्या है आंसर, द नंबर इज स्पेशल नंबर। अगर नंबर को भी प्रिंट करना है तो नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ लिख देंगे टेम्परेरी और फिर लिख देंगे इज अ स्पेशल नंबर। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 145 इज अ स्पेशल नंबर। दूसरा नंबर चेंज करके देखते हैं, मैंने लिख दिया 607 लिख देते हैं, रन करते हैं कोड, देखिए क्या आ रहा है, नॉट स्पेशल नंबर। ओके, तो ये पूरा कोड है जिसकी मदद से आप एक नंबर को चेक कर सकते हो कि वो स्पेशल है या नहीं है। तो चलिए एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, बट कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको हमें समझना जरूरी है। तो देखिए यहां पर हमने नंबर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सम नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लूप चल रहा है ये क्या कर रहा है, नंबर को ब्रेक डाउन कर रहा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट के नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने 1 ली है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं जब यहां फैक्टोरियल निकालूंगा तो मैं 1 से i को मल्टीप्लाई करूंगा, जिसकी वजह से हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारी r की वैल्यू निकल रही है, तो जो r की वैल्यू है वो सबसे पहले क्या निकल जाएगी, दैट विल बी 5। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर इस जगह पर 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, मतलब 5 से लूप 0 तक चलेगा, और क्योंकि मैंने -1 लगाया है तो क्या होगा, 5 4 3 2 1, प्रोसेस 5 से लेकर 1 तक चलेगा। और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है क्या कर रही है, ये मल्टीप्लीकेशन कर रही है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i, तो यहां पर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। उसके बाद अगली वैल्यू आएगी i की 4, तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। उसके बाद i की वैल्यू अगली हो जाएगी 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 20, आंसर आ जाएगा हमारा 60। ओके, उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो हो जाएगा 120। अब देखिए 120 को भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर 120 ही आता है, तो आंसर 120 ही रहेगा। तो आंसर आ गया हमारा 120। अब ये आ गई फैक्टोरियल की वैल्यू, ये आ गई फैक्टोरियल की वैल्यू, और ये कहां जा रही है, ये जा रही है इधर, मतलब सम के पास जा रही है। तो एक्चुअली में सम की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, हम ऊपर लिख देते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्टोरियल। तो 120 आ गया हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू, और सम की वैल्यू जाएगी 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 120। ओके, तो इसी तरह से हमारा अब नंबर चेंज होगा। नेक्स्ट हो जाएगा r इक्वल्स टू 4, तो मतलब यहां पर 4 आ जाएगा। अब लूप कहां से कहां तक चलेगा, तो अब लूप जो चलेगा वो चलेगा 4 3 2 1 तक। मतलब यहां पर जो फैक्टोरियल है दोबारा से कैलकुलेट होगा, जब ये दोबारा से कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
मतलब इसका आंसर आ जाएगा 24। 24 आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 24 प्लस यहां आ जाएगा 120 और ये जो आपका आंसर देगा 144, इसका आंसर आ जाएगा 144। ओके, अगली बार क्या होगा, हमारे पास आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी यहां पर 1, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए 1 से 1 तक लूप 1 एक टाइम चलेगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 144, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 145। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया है 145। तो फर्दर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक जो है सम निकाला है उसको और ये जो टेम्प आया था इसको, दोनों को कंपेयर कर देंगे और देखेंगे कि क्या जो हमारा सम है वो टेम्परेरी वेरिएबल के बराबर है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो हम बोलेंगे स्पेशल नंबर, नहीं तो नॉट अ स्पेशल नंबर। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।